वेलकम टू साकी फिज़िक्स अकेडमी। आज हम बात करेंगे 10th क्लास के टॉपिक वेव इक्वेशन। यानी वेव इक्वेशन को समझने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि वेव क्या होती है। तो वेव की यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई कि वेव इज़ अ डिस्टर्बेंस इन मीडियम दैट या विच ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस हिंस अ स्पेसिफिक ट्रेवलिंग वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वेलोसिटी क्या चीज़ होती है। यार ज़ाहिर सी बात है, अगर कोई भी चीज़ यहाँ से हमारे पास है, यहाँ से मूव करके इधर जाती है तो उसके अंदर कुछ वेलोसिटी भी होगी और उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया होगा। तो इसके मुताबिक जो हमारे पास वेलोसिटी होगी यानी वेलोसिटी बराबर हमारे पास इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। यानी जब वेव जनरेट हुई उसके अंदर वेलोसिटी पैदा हुई और उसने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया, उस डिस्टेंस को हम किसका नाम दे दिया, टी का। और इस वेव को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में जो टाइम लगा उसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया, टी से। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू में, इस फार्मूला में कीमतें लगाएं तो v इज इक्वल टू डी ओवर टी। तो जब हम बात करते हैं वेव की तो उसमें डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं वेवलेंथ से और टाइम टी समाल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर हमारे पास ये वेव स्टार्ट हुई, इसको इस पॉइंट तक जाने के लिए जो टाइम लगा यानी टी। तो हम टाइम पीरियड की क्या डेफिनेशन करेंगे, देखें। टाइम रिक्वायर अ वेव to move from one place to an other place is called time period। यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो वेव को टाइम लगा उसे किसका नाम देते हैं, टाइम पीरियड का। तो हम यहाँ पर लिखेंगे जो स्मॉल टी है वो इक्वल किसके आ जाएगा, कैपिटल टी के। इसी तरह यहाँ पर जो वेव ने डिस्टेंस कवर किया उसे किसका नाम देंगे, वेवलेंथ का। यानी द वेव डिस्टेंस कवर्ड is called wavelength। तो वेवलेंथ को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यानी d इज इक्वल टू हमारे पास किसके आ जाएगा, लैम्बडा के। तो यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू और t की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेलोसिटी। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास v इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर कैपिटल टी। तो ये जो टाइम होता है ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का। यानी यहाँ पर हम लिखेंगे टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे t इज इक्वल टू 1 ओवर f। अगर हम t की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, इसको अगर हम 1 का नाम दें, इसको 2 का, तो इसमें वैल्यू लगाएंगे तो क्या इक्वेशन बनेगी, v इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर 1 ओवर f। तो ये जो थर्ड डिवीजन में चीज़ आती है, तीसरे बटे में चीज़ आती है, वो ऊपर जाके क्या होती है, मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ गया v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। यानी ये हमारे पास वेव इक्वेशन है। यानी ये बोथ ट्रांसवर्स वेव हो या लॉन्गिट्यूडिनल वेव हो, दोनों के लिए ये सूटेबल है। तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल देखते हैं। अगर कोई किसी सलंकी के अंदर वेव पैदा हो रही है, फर्ज किया ये हमारे पास एक सलंकी है, उसके अंदर वेव जनरेट हो रही है, तो उसका जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 4 हर्ट्ज है और इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो 0.4 मीटर है। तो हमने इसकी स्पीड या वेलोसिटी फाइंड करनी है v। तो फार्मूला हमारे पास खड़ा हुआ है, v इज इक्वल टू
एफ़ की कीमत हमारे पास 4 हर्ट्ज़ है और डिस्टेंस जो उसने ट्रैवल किया लैम्बडा वो 0.4 मीटर है। तो हम इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 1.6 मीटर फी सेकंड, यानी वेलोसिटी जो हमारे पास इस वेव लेंथ की है वो क्या है 1.6 मीटर फी सेकंड। तो ये आज हमारे पास वेव इक्वेशन थी जिसमें हमने बात की वेलोसिटी इक्वल होती है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, v इज इक्वल टू डी ओवर टी होता है। टाइम होता है रिक्वायर्ड टू वेव फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस, के लिए जो टाइम रिक्वायर होगा उसे टाइम पीरियड कहेंगे। और जो वेव पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस कवर करेगी उसे हम वेव लेंथ का नाम देंगे। और इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बनेगी। इस इक्वेशन में हमने टाइम की वैल्यू पुट की कि टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो वो हमारे पास निकला। तो इसमें जब हम वैल्यू लगाएं तो ये थर्ड डिवीजन में एफ आया तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया। जब मल्टीप्लाई हुआ तो कुछ इस तरह की मुसावात बनी जिसे हम किसका नाम देते हैं वे मुसावात। ये अक्सर लॉन्ग क्वेश्चन भी बन जाता है और ज़्यादातर शार्ट बन जाता है कि प्रूव दैट v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। तो ये आज हमारे पास लेक्चर था। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।